चीफ जस्टिस पाकिस्तान का मुद्दत मुलाजमत में तौसी लेने से साफ इनकार। काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट इजलास के दौरान एक्सटेंशन की अफवाहों को दफन कर दिया। सहाफी के सवाल के जवाब में कहा कि मुझे तौसी का कहा गया था, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। अगर कोई कानून बन भी गया तो फिर भी तौसी नहीं लूंगा। मगर फिर भी गलतियां होती हैं और इस अदालत ने भी गलतियां की हैं, और जब तक हम इसका एतराफ़ नहीं करें तो दुरुस्त सिमत की तरफ हम गामजन नहीं हो सकते हैं। जजेस पूरे हो गए तो बल्कि पहले हमने फैसला किया था कि इतने क्योंकि केसेस हैं, अब इनको कम भी तो किसी ने करना है। हम आखिरकार केसेस उसी वक्त होंगे जब जजेस कोर्ट में बैठ के उनके फैसले करें। आप कोई भी दुनिया का भी प्लान बना लें, मगर एक ही तरीका कार है, सुनना है और फैसले करना है, चाहे कितनी देर हो जाए। हर जज का कोई ना कोई रुझान होता है। पहले तो बेंच बनते ही इल्म हो जाता था फैसला क्या होगा। अब मुझे खुद नहीं पता होता कि दाएं बाएं बैठे जजेस क्या फैसला करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से भी गलतियां होती हैं। जब तक एतराफ ना करें दुरुस्त समत में आगे नहीं बढ़ सकते। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का सुप्रीम कोर्ट में नए अदालती साल के आगाज पर फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा, अवामी अहमियत के हामिल मुकदमात को बराह रास्त नशर करने का फैसला किया। पहले अवाम को वही मालूम होता था जो टीवी चैनल्स या यूट्यूबर्स बताते थे। आईनी तरमीम के जरिए जजेस की तादाद बढ़ाने का मिशन। हुकूमत के इत्तेहादी जमातों से राब्ते। वज़ीर आज़म ने आज अशाइये पर मदऊ कर लिया। JUI को भी शिरकत की दावत। मौलाना फजलुर रहमान ताहाल फैसले से आगाह ना किया। 2/3 अक्सरियत के लिए हुकूमत को 224 अरकान की हिमायत दरकार। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत को मजीद 12 अरकान की हिमायत चाहिए। असेंबली में JUI के 8 अरकान, PTI के हिमायत याफ्ता 8 अरकान अभी तक आज़ाद, जो कि हुकूमती तरमीम की हिमायत कर सकते हैं। हुकूमत आईनी तरमीम से सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करना चाहती है। अली अमीन गंडापुर दूसरा 9 मई कराना चाहते हैं। अली अमीन गंडापुर 2 हफ्ते का टाइम देकर खुद न भाग जाएं। वज़ीर आला KPK की जलसे में तकरीर। वज़ीर आला वाली नहीं थी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर एतमाद खो चुके, दोबारा एतमाद का वोट लें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि जलसे में खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ विफाक एक्शन ले। ऑडियो क्लिप मैंने नहीं सुना, लेकिन यह है कि उन्होंने मेरा ख्याल है सारे जर्नलिस्टों को नहीं रेफर किया, लेकिन जिन जर्नलिस्टों की उनसे दिल आज़ारी हुई है तो मैं अनकंडीशनल करता हूँ। उनका मकसद हरगिज़ किसी ने कहा कि आप लोगों के बारे में कुछ ऐसे अल्फाज बोलें। उन्होंने शायद कि एक आध का जिक्र किया है या जिसका पहले से हमारा कोई बॉयकॉट था, लेकिन अदरवाइज जनरली जो जर्नलिस्ट है हम बड़ा रिगार्ड। आप सख्त वक्त में हमारे साथी हैं और आप मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। आपको सारे उसको जो सेकंड वर्जन होता है वो भी लाना आपकी जिम्मेदारी है। अली अमीन गंडापुर का सहाफियों के खिलाफ नाजेबा अल्फाज। सहाफती फोरम्स का PTI की कवरेज के बाइकआउट का फैसला। वज़ीर आला KPK से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा। मुआफ़ी मांगने तक PTI क़यादत की प्रेस कॉन्फ्रेंसिस का मुकम्मल बाइकआउट किया जाएगा। दूसरी जानिब चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने सहाफियों से गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। कहा, अली अमीन गंडापुर ने जो कहा उसका ऑडियो क्लिप नहीं सुना। उन्होंने तमाम सहाफियों को नहीं, शायद एक आध सहाफी का जिक्र किया है। पुरअमन इज्तिमा और अमन आमा बिल के तहत पहले 3 मुकदमा दर्ज। PTI जलसा मुकर्ररा वक्त पर खत्म न करने पर इस्लामाबाद पुलिस का एक्शन। पुलिस पर पथराव और रूट की खिलाफ वर्जी पर जलसा। मुंतसमीन के खिलाफ 3 मुकदमात दर्ज कर लिए गए। पहला मुकदमा थाना संगजानी, दूसरा थाना सुंबुल, तीसरा थाना नून में दर्ज किया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, सरताज गुल, आमिर मुगल समेत 28 रहनुमा नामजद। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान पावर शेयरिंग का फार्मूला। पीपल्स लॉयर्स फोरम ने पंजाब में लॉ ऑफिसर्स की तैनाती के लिए नाम नून लीग की कोऑर्डिनेशन कमेटी को भिजवा दिए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के लिए साजिद खान तनोली एडवोकेट का नाम दे दिया। डिप्टी अटॉर्नी जनरल के लिए चौधरी सरफराज एडवोकेट, शकील भट्टी एडवोकेट और राशिद जावेद लोधी के नाम तजवीज़।
गैरत के नाम पर कत्ल से मुतालिक लाहौर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। कत्ल करने वाले क़िसास मुआफ किए जाने के बावजूद सजा से नहीं बच सकेगा। मुलजिम को मकतूल के कानूनी वरसा से राजीनामा होने के बावजूद सजा दी जा सकती है। ज़ाब्ते फौजदारी और ताज़ीरात पाकिस्तान में मुख्तलिफ तरामीम के बाद गैरत के नाम पर कत्ल फसाद फेलर्स के ज़ुमरे में आता है। कारसाज हादसा केस कराची की मकामी अदालत ने मुलजिमा नताशा की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद कर दी। मुलजिमा के खिलाफ पुलिस की जानिब से इम्तना मुनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मुलजिमा के वकील ने जुडिशियल मजिस्ट्रेट के फैसले को सेशन अदालत में चैलेंज कर दिया। साबिक वफाकी वज़ीर दानियाल अजीज पर मुकदमे में फर्द जुर्म आए। दानियाल अजीज पर पुलिस एहलकारों को धमकियां देने का मुकदमा दर्ज था। दानियाल अजीज का सेहत जुर्म से इनकार शफाफ ट्रायल का मुतालबा कर दिया। बलोचिस्तान में मौजूद दौरे हुकूमत में मज़ीद 542 स्कूल्स बंद हो गए। दस्तावेज के मुताबिक असातिज़ा की कमी स्कूल बंद होने की बुनियादी वजह। सूबे में बंद स्कूलों को फाल करने के लिए कम अज कम 16,000 असातिज़ा की जरूरत। कराची में 18 लाख बच्चों के स्कूल ना जाने का इंकशाफ। पाक अलायंस फॉर मैथ एंड साइंस की रिपोर्ट जारी। जिला करबी में सबसे ज्यादा 2,98,918 बच्चे स्कूल दाखिल नहीं। जिले मलीर में 2,91,573, जिला कोरंगी में 2,91,201 बच्चे स्कूलों से दूर। मुल्क भर में 5 रोज़ा पोलियो मुहिम का आगाज। 111 अजला में 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। 14 सितंबर से 15 सितंबर तक रह जाने वाले बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। वालिदैन बच्चों को पोलियो के खात्मे के लिए वैक्सीन के कतरे जरूर पिलाएं। वज़ीर आला पंजाब का ख़ुसूसी पैगाम। मरीम नवाज ने कहा कि सूबे में पोलियो के 100% खात्मे का हदफ पूरा करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में माली बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। फंड्स न होने की वजह से जनूबी वजीरिस्तान में DHQ वाना समेत 2 हस्पतालों के बंद होने का खदशा। तनख्वाहों की अदम अदायगी पर हस्पताल मुलाजमीन की हड़ताल। हस्पताल चलाने वाली NGOs ने भी ऑपरेशनल सर्विसेज के अखराजात से माजरत कर ली। लकी मरवत पुलिस लाइन में मुसलसल दहशतगर्द हमलों के खिलाफ पुलिस एहलकारों का एहतजाज। एहलकारों ने ड्यूटी से बायकॉट कर दिया। पेशावर कराची इंडस बाईपास पर टेंट लगाकर धरना। मुतालबात पूरे करने के लिए 2 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। जमीन पर जैसे कोई फरिश्ता, रूप उसका माँ जैसा, हाथों में उसके शिफा। जर्मन डॉक्टर रोथ फाउका आज 95वीं यौम पैदाइश मना रही हैं। डॉक्टर रोथ फाउ ने 1962 से लेकर जिंदगी की आखिरी सांस तक पाकिस्तान में जजाम के इलाज के लिए वक्त की। बिलावल भुट्टो का डॉक्टर रथ फाउका को शानदार अल्फाज में खिराज तहसीन।